सर अमीर साहब बात कर रहे हैं मूसिया मैडम से। जी ताहिर भाई क्या कर रहे थे? मैं इनका हमेशा से जो है वो फैन हूँ, और इन पे जो गाने पिक्चराइज हुए वो मुख्तलिफ मौसीकारों म्यूजिक डायरेक्टर्स के, और ख़ास तौर पे निसार बज़मी साहब का आज यहाँ बरसी है और हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। उनकी किताब जो हमारे भाई और इस मुल्क के बहुत बड़े आर्टिस्टों के अब्दुल सत्तारीदी तनवीर अफरीदी साहब की वो लिखी है, और ये बायोग्राफी है, और एक तरह से मैं ये समझता हूँ कि ऑटोबायोग्राफी है, क्योंकि इसमें जो डायरेक्ट वो मालूमात हैं जो निसार बज़मी साहब ने इनसे शेयर की, और इनको इसलिए ये मिल सकी कि ये उनके गंडाबंद शागिर्द। तो तनवीर भाई से तो बात होगी। फिलहाल में दिखाएं इसका टाइटल, ये देखें जी, कौन यादों को जंजीर पहनाएगा, ये इसके मंदरजात मैंने देखे हैं। ये इंतहाई जो है, ये जिस आर्टिस्ट की लाइब्रेरी में नहीं होगी वो हम में से नहीं होगा। बहुत जबरदस्त। मैंने ये तो बिल्कुल अच्छी सही बात है। अमरोजिया में जब भी मैं नाम इश्तहार पे फिल्म की एडवर्टीजमेंट में पढ़ता था तो एक बड़ी वो फील आती थी कि ये नाम वो आम वो नहीं है, आम नहीं है, फिल्मी नहीं है। फिल्मी तो हो सकता है, फिल्म का तो बड़ा अच्छा ये जचा, लेकिन अमरोज जो है हमारा एक अखबार भी था, ये एक जर्नलिस्टिक वो साउंड और वो सारा अमरोज का मतलब आज है, हाल से है, आज से है। तो मैडम ये नाम आपका किसने रखा अमरोजिया? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम आपको जी। बड़ी बड़ी खुशकिस्मती है कि आप मुझसे इंटरव्यू ले रहे हैं। अच्छा। तो मुझे बड़ी खुशी हुई है, मैं आपको पहला इंटरव्यू दे रही हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, और मैं खुशकिस्मतों में से हूँ। तो मेरा नाम जो ये इमरोजिया है ना, मेरी वालदा ने रखा था। अच्छा। मेरी पैदाइशी नाम कह ले। तो मेरी वालदा की एक, उस वक्त मुझे तो ये जब मैं बड़ी हुई तो पता चला कि मेरी वालदा की एक फ्रेंड थी, वो उस वक्त नहीं थी दुनिया में। तो मेरी वालदा ने कहा, मैंने कहा मेरा ये नाम इमरोजिया अलग ही रख दिया है, किसी का भी नाम नहीं है। कहने लगी मैं मेरी दोस्त है, मैं उसको याद करती हूँ, तो मेरा तुम्हारा नाम मैंने इमरोजिया रखा है उसके नाम पे। तो फिर बाद में मुझे जब बड़ी हो गई, काम किया, तो लोग पता चला इसका मैंने क्या है। तो इसका मैंने यही है कि आज हर रोज ताजा दम। तो अल्लाह का शुक्र है, और इसी नाम से अल्लाह ताला ने इज्जत दी, और यही जो नाम का मकसद है, हर रोज ताजा, तो यही हर रोज आगे बढ़ती गई इज्जत अल्लाह ताला के दी हुई, आगे नाम बढ़ता गया, हर रोज ताजा दम बढ़ता गया। और आपका तो काम देख के भी लोग ताजा दम हो जाते। हाँ, ये तो है। तो ये बताइए कि आपका जो डेब्यू पहला गीत था या कैबरे था या फिल्म थी, वो आपको याद है? वो तो मतीन भाई बता रहे हैं। शकार शाहिद और ऐसे हाफिज साहब की फिल्म थी शाहिद प्रोटैगर मुमताज अदीब मुस्तफा कुरैशी, जिसका वो गाना था दिल लेके मुकर गया है सजन बेईमान निकला। ये उसमें एक ये गाना था, महफिल का गाना था, इसमें इनके साथ एक और खातून डांसर थी, सईदा निको, वो थी। और ये इन पे बड़े अच्छे अच्छे गाने पिक्चराइज हुए। नहीं, बात ये है कि एक्चुअली जब मैं इंडस्ट्री में आई ना, उस वक्त बहुत छोटी उम्र की थी सरवर साहब। तो मेरे पास आया इनायतुल्लाह साहब, साथ में थे उनके आसिफ खान साहब एक्टर, वो माशाल्लाह उनका बहुत नाम था। तो मेरी देखा जाए तो वो तो शायद किसी के ज़हन में नहीं है, पश्तो फिल्म थी चिराग अलादी। तो जब वो मेरे पास आए तो आसिफ खान ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा ये तो छोटी सी बच्ची है,
इसको क्या फिल्म में लेना है। तो डायरेक्टर ने बोला अनायतुल्लाह साहब ने कि जी नहीं, हमारी गाने की, हमारी फिल्म की जो डिमांड है ना, वो इतनी ही बच्ची की डिमांड है। वो एक दरबार का सेट लगा हुआ था, उसमें एक बच्ची ने, छोटी सी ने गाना गाना था। जैसे आपको याद होगा सरवर साहब, जैसे इंडिया की फिल्म थी कुरेला, क्या नाम था उसका, उसमें जीनत अमान थी बड़ी होके, वैसे ही हिसाब था मेरा। उसने बचपन का गाना गाया था। ठीक ठीक। तो मुनेशा कुरेला थी मेरा ख्याल, नहीं पद्मनी कोल्हापुर। पद्मनी कोल्हापुर, हाँ याद आ गया। उसने वो ही सिस्टम मेरा था। मैं बचपन में मैंने गाना किया। मधुमती नैया को बोले नदलाला। जी हाँ जी। तो वैसे ही मेरा हिसाब था। मैंने उस वक्त छोटा सा ये बच्ची के रोल में किया। कितनी एज होगी आपकी? मेरी तकरीबन ज्यादा नहीं, 13-14 साल होगी। 13 साल हो का आपको बालक चेक मिला था या छोटा चेक मिला था? मिला ही नहीं था, अनायतुल्लाह साहब मिला ही नहीं था चेक। वो शाबाश गई, जो उसका कोरियोग्राफर था ना अशरफ शराजी, उसने मुझे 100 रुपया इनाम दिया था। वो जो मुझे आज भी याद है, जब मैंने पहले ही शॉट जो है ना बिल्कुल ओके दे दिया, उसने कहा कि पहले मेरे कान में बोला कैमरे से घबराना नहीं है। मैंने कहा ये घर से आते हुए मेरे उस्ताद ने भी मुझे यही कहा था। तो पहले शॉट हो गया, उसने 100 रुपया निकाल के, उस वक्त बहुत बड़ी बात थी, तो मुझे ना उसने शाबाश दी, और साथ में 100 रुपया। फिल्म में तो कुछ नहीं मिला था, वही शुक्र है। ये मतीन साहब से पूछते हैं कि इन पे कौन कौन सा अच्छा गाना जो है इनकी मेमोरी में तेरे मेरे सपने का बहुत खूबसूरत गाना था। कभी तो रुख से उठेगा पर्दा, भरम खुलेगा, कभी यकीन का। फिर ज़मीर में गाना था इनका, हम ना होंगे तो हमें याद करेगी दुनिया। दुल्हन एक रात की में इनका गाना था। फिर सुलेमान साहब की फिल्म थी जीनत, उसमें इनका एक गाना था जिसमें मिज़ला बेगम भी थी, नाजली बेगम भी थी, और वो महनाज बेगम, नाहिद अख्तर, सॉरी महनाज बेगम, अफशा और माला बेगम ने गाया था वो। तो बहुत फिल्में की इन्होंने। फिर सोने दी नथली नकली के असली, तो असली था सोना। अच्छा मतीन साहब, ये अमरोजिया बेगम पे जो वैसे तो उस जमाने में जो महनाज गा रही थी, नाहिद अख्तर गा रही थी, मलका तरन्नुम नूर जहां गा रही थी, तो आपकी जो रिसर्च है उसमें मलका तरन्नुम नूर जहां के ज्यादा गाने इन पे हुए? महनाज बेगम के ज्यादा गाने हुए इनके पे, और बहुत सूट करती थी इन पे आवाज। हीरोइन फेस था इनका, तो कैरेक्टर में ढल जाती थी। और जो फिल्म की सिचुएशन मेरे थी, तो ख्याल में ना मैडम जी के गाने मेरे ऊपर वो फिर बाद में पंजाबी फिल्मों में बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा नूरजान बेगम के गाने थे मेरे ऊपर। मतलब शुरू में महनाज, शुरू में उर्दू फिल्मों के लिए महनाज बेगम थी। तो हफ्शा जी का गाना था जो अपना गुड्डी वंगू अजमन सजना उड़ाई जा, जिस पे मुझे ये पहला अवार्ड भी मिला था, और हफ्शा जी को भी मिला था। गुड्डी वंगू अजमन सजना उड़ाई जा फिल्म का गाना। फिर वो गुडी वंगू अजमन सजना, जी जी, हफ्शा बेगम का गाना, ये अफशा बेगम का था। हाँ जी। सोने दी नथली तो बाद में सोने की नथली तो रंगीन है, कलर फिल्म, वो ब्लैक एंड व्हाइट था गाना। सोने गुड्डी वंगू अजमन सजना उड़ाई जा, वो तो एक छत की सिचुएशन थी ना, हाँ छत जी। में आप गाते हैं, और वो तो देखा हमने, जग्गी मलक और सारे लोग, हाँ जी जी। और वो दाऊद भट्ट साहब की फिल्म थी जिसमें आप जो है वो, जी जी, ये कोरियोग्राफर उसके कौन थे? उसके भी मेरा ख्याल अशरफ थे, मुझे ज़हन में भूल गई हूँ मैं। जिंदगी में इतना देखिए काम किया है आपका, इतना सही बात है, इतना काम किया कि अब मुझे खुद नहीं याद कि मैंने, लेकिन हर एक्टर के साथ, हर डायरेक्टर के साथ, हर मूसीकार के साथ काम किया है। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने किसके साथ काम नहीं किया। वाह। अच्छा मैडम, ये बताएं कि जो गानों की सिचुएशन होती थी उसमें जो आपके वो देखने वाले होते थे, जो करेक्टर होते थे, उसमें इलियास कश्मीरी साहब मुस्तकिल होते थे, सावन साहब भी होते थे, फिर ये जो मैडम इमरोजिया, ताई सरवर मीर साहब हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, भाई हैं,
मैडम इमरोजिया हमारी लेजेंडरी आर्टिस्ट है माशाल्लाह। तो उनका भी बताइए। मेरी बड़ी बहन सबसे बड़ी। बाजी कैसी हैं आप? ठीक है। आप भाई बड़े नामी गिरामी आर्टिस्ट हैं माशाल्लाह। ये जी अफरीदी साहब तो मोहब्बतें बांटते भी हैं और समेटते भी हैं। और आज देखो माशाल्लाह। कितने प्यारे वही क्या माशाल्लाह। गाना सुनना चाहिए। आज तो मेरी भी फरमाइश होगी, मैं बता दें सुनूंगी। कि ये जब पायरेसी और कॉपीराइट का पाकिस्तान में कोई वजूद नहीं है और हर बंदा फनकारों को इस्तेहसाल कर रहा है, तो ऐसे में अफरीदी साहब वो फनकार और सिंगर हैं जो एक बहुत बड़ी कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं और हर डिजर्विंग आर्टिस्ट के चेक्स जो है कॉपीराइट्स के वो लेके लाहौर आते हैं, उनको ढूंढते हैं, उनके बच्चों को ढूंढते हैं, उनकी बेगमात को ढूंढते हैं और उनकी अमानत उन तक पहुंचाते हैं। तो इस दौर में ये एक सदका जारी है। अच्छा आफ्ताब भाई, ये जो रॉयल्टी मैं तो तकसीम करता हूँ ना गुड बॉय बन के, ये देती तो कंपनी है ना। असल में जो इस रॉयल्टी को जनरेट करने के लिए जो सारे जहान की दुश्मनियां मोल लेता है वो आदमी है ज़ीशान चौधरी, EMI का CEO। जी जी। तो उन पूरी टीम की एफर्ट होती है लेकिन सर, ज़ीशान। तकसीम हाँ। देखे ना, डिजर्विंग बंदा, मुझे पता है, मैंने आपके साथ जी। लोगों के घर ढूंढे हैं, घरों में गया, तो इस ईमानदारी से अब CEO साहब ने फैसला कर दिया कि हमने कॉपीराइट्स देने हैं। हाँ। तो किसको देने हैं? मतलब यहाँ आप आते हैं, बुलाएं किसी को, जो मिल गया दे दी, जो ना मिला ना दी, वापस जी। दे दिए। लेकिन आप जिस तरह एक एक बंदे को ढूंढ के और उस तक अमानत पहुंचाते हैं, मैं इस बात का क्रेडिट दे रहा हूं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। क्योंकि इन्हीं लोगों से सीखा है जनाब, और ਇਹਨਾਂ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇਦਾਰ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸਭ ਕੁਝ ਪੁੱਤਰ ਜਨਾਬ। अरे अरे वाह वाह जी वाह। मीर साहब सर बिस्मिल्लाह जनाब, इजाजत है सर जनाब। बोली मुताबिक थोड़ा
Thank you.